सो वेलकम बैक टू द रियल मिस्टेक्स पार्ट 2। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि CTA, थंबनेल या आपके कैप्शन राइटिंग हो गई। इनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी रील के, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि आप CTA में या थंबनेल में या किसी चीज़ में आप क्या 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 गलतियाँ कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी रील जर्नी पर। नमस्कार, I am Hina Garg, founder of Khushram Hina, and in this video we are going to discuss next 7 crucial points which are part of your reel। जैसे कि किसी मूवी की स्टोरी होती है और स्टार्टिंग में मैंने पहले फर्स्ट 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया था और अब मैं आपको नेक्स्ट 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ और पार्ट 3 में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द पार्ट 2 और इसमें मैं 7 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। एक जिस्ट ले लेते हैं अपने पार्ट 1 का। मैंने पॉइंट नंबर 1 था जस्ट गोइंग आफ्टर फेम विदाउट एनी गोल व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव। आप जस्ट सिर्फ फेम के लिए जा रहे थे, आपकी वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी लो। अरे डू सम मेकअप टच अप सो दैट पीपल लाइक यू। बैकग्राउंड आपका कैसा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड अलाइनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ये सब के लिए मैंने आपको बताया था आपको अलाइनमेंट कैसे मिलेगा, आप क्या बैकग्राउंड अपना कैसे चेंज कर सकते हैं, मेकअप के लिए या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये सब मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था और आप जाके मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की साइड। लेट्स डिस्कस दैट। नो प्रॉपर लिप सिंकिंग। यस, दिस इज़ अ मेन प्रॉब्लम। हम ट्रेंडिंग म्यूज़िक लेते हैं और उसके साथ सिंक करने की कोशिश करते हैं, बट हम सिंक नहीं कर पाते, एंड द मेन रीज़न इज़ वी डोंट डू प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है, annoy हो जाते हैं। इट इज़ वेरी annoying when your lips don't sync with the music you have selected for yourself। ये बहुत ही डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है। तो इसके लिए आपको अलाइन फीचर जो इंस्टाग्राम पे दिया गया है आपको वो यूज़ करना चाहिए सो डैट आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो देख रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड आप पे दोबारा दोबारा आए, आपसे आइडियाज़ ले। क्योंकि अगर आपकी लिप सिंकिंग प्रॉपर नहीं है, आप अपने म्यूज़िक के साथ अपने आप को सिंक नहीं कर पा रहे, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट कम टू यू अगेन बिकॉज आपके उसमें फ्लॉज हैं, आपकी रील में फ्लॉज हैं। तो वाई विल दे कम टू यू, दे विल गो टू समवेयर एल्स। लेकिन उनको तो हमें अपने पास पकड़ के रखना है, इसीलिए यूज़ द अलाइन फीचर ऑन इंस्टाग्राम। इस अलाइन फीचर के बारे में हमने अपनी पहली वाली वीडियो के में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया और आपको अलाइन फीचर मिल कैसे सकता है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, मैंने उसकी प्रॉपर वीडियो डाली है। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 7 विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यस गाइज, what about your thumbnails? If you're having random thumbnails now, people will not come to you. I have seen many videos that thumbnails में तो लोगों ने स्मूच किया हुआ है, but actually it is not there in that video. आप इसको इस तरीके से समझिए। थंबनेल बेसिकली हमारा पोस्टर हो गया। मैं आपको समझाती हूँ। हम कोई मूवी देखने जाते थे, जो पहले नॉर्मल थिएटर्स होते थे, when there was no PVR और समथिंग, या PVR भी होते तो उनके आगे ना एक कैनोपी लगी होती है मूवी की, उससे हमें देख के पता लग जाता है कि उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, मे बी द स्टोरी इज़ लाइक दैट ओनली, या कोई ऐसा सीन उसमें दिखा देते हैं कि हम उसको रिलेट कर पाते हैं अपनी जो हम स्टोरी देखने जा रहे हैं उससे। तो अगर थंबनेल में वो चीज़ है जो आपकी स्टोरी में नहीं है, तो थंबनेल और आपकी स्टोरी यानी आपकी रील वो मैच नहीं कर रही है, राइट? जब वो मैच नहीं कर रही है तो तो आपका जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो कैसे पहचानेगा कि जो आपने थंबनेल में दिखाया है वो आपकी रील में वो मौजूद है ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम SEO की बात चल रही है और एवरीबडी सेइंग यूज़ कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स। अगर आपके थंबनेल में कीवर्ड्स नहीं हैं, वो जो आप अपनी रील में दिखा रहे हो, या रील और थंबनेल के कीवर्ड्स मिसमैच हो रहे हैं, तो आपकी रील वायरल नहीं होगी। सो यू हैव टू मेक अ गुड थंबनेल जो आपकी रील से मैच करता हो, जो आपने अपनी रील में दिखाया है। जैसे मैं अपनी रील में कोई भी ट्रांजिशन दिखा रही हूँ तो मैं उस ट्रांजिशन को एक नाम दे के सी रील आइडिया
और दिस ट्रांजिशन या हाइड एंड सीक ट्रांजिशन मैं इस तरीके से दिखाती हूँ। तो लेट्स सी दिस। आप अपना थंबनेल कैनवा पे भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट। इंस्टाग्राम थंबनेल बना सकते हैं, उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आपको ना काफ़ी सारे सजेशंस देता है थंबनेल्स के लिए, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग विद देयर सजेशंस, क्योंकि उन लोगों को नहीं मालूम है व्हाट इज़ योर इंटेंशन, तो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर रील। आप अपनी रील में सपोज आप दिखा रहे हो 5 मिस्टेक्स, तो आप जब 5 मिस्टेक्स दिखा रहे हो तो आप उन 5 मिस्टेक्स की यू कैन टेक अ पिक्चर लाइक दिस 5 मिस्टेक्स, तो टेक अ स्क्रीनशॉट और उसको आप अपने थंबनेल में दिखा सकते हो एंड यू कैन राइट 5 टिप्स और 5 मिस्टेक्स यू डू व्हाइल मेकिंग योर रील्स और व्हाई योर रील्स आर नॉट गोइंग वायरल, 5 मिस्टेक्स। तो आप इस तरह से उनको दिखा रहे हो एंड दिस इज ओनली व्हाट यू आर शोइंग देम इन योर रील, तो यू आर कमिंग अप लाइक दिस 5 मिस्टेक्स यू आर डूइंग व्हाइल मेकिंग योर रील्स, राइट। तो इस तरह से एक स्क्रीनशॉट लेके यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली, उसको एक नया आइडिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड देन अपलोड इट। एक क्लिक बेटिंग थंबनेल बनाइए, ऐसा कुछ करिए कि लोग आपके पास आएँ। क्या आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं? क्या आप ये कर रहे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं? तो मेक द थंबनेल फुल ऑफ कीवर्ड्स और आपकी रील भी उन कीवर्ड से मैच करनी चाहिए, प्लस आपका कैप्शन एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझिए कि आपकी पिक्चर का पोस्टर है और जो पोस्टर में दिखाई देगा वो रील के अंदर है। आई हैव सीन मैनी पीपल दे आर शोइंग समथिंग एल्स ऑन द थंबनेल एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स इन द रील, तो आपको एक जस्ट तो उनको देना ही पड़ेगा। Now let's come to the point number 8, right? Not using proper hashtags. My point number 8. Yes, hashtags are very important. मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं यूज 30 हैशटैग्स, कोई कह रहे हैं 7 हैशटैग्स में आपका हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ क्रिएटर्स फॉरगेट टू यूज हैशटैग्स बेसिकली, चाहे वो आप 2 ही यूज कर रहे हो, लेकिन आपके 2 में कुछ होगा नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज रेलेवेंट हैशटैग्स। और आई डोंट नो या पीपल एक्चुअली डोंट नो, एवरीबडी इज कंफ्यूज। हैशटैग आपकी रील को वायरल नहीं करता है, बट वो आपकी रीच ज़रूर बढ़ा देता है। जो लोग आपको नहीं जानते वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे? यूजिंग देयर हैशटैग्स। हैशटैग्स आर बेसिकली कीवर्ड्स, you're using keywords। relevant hashtags का मतलब होता है जिस चीज़ के ऊपर आप अपनी रील बना रहे हो और उस रील से रिलेटेड जब आप अपने हैशटैग्स डालते हो तो उनको रेलेवेंट हैशटैग्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने रील में कुछ टिप्स दिए या आइडियाज़ दिए हैं, तो आई विल यूज़ रील टिप्स, रील आइडियाज़, रील ट्रिक्स, रील टिप्स एंड ट्रिक्स, रील इंस्टाग्राम रील्स, राइट, रील्स वायरल, रील्स ट्रांजिशंस। तो मैं रील से रिलेटेड ये सब चीज़ें अपने हैशटैग में डालूंगी। ओके, niche based is like I am video editor and I tell people about how they can edit or make transitions in their reels। so मैं उनको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। like I'm a video coach, so I will write hashtag video coach, hashtag video editing, hashtag video editor Delhi, because I belong to this city Delhi, and because it comes under social media, तो बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आई कैन पुट सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इफ देयर इज एन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन, तो मैं फिर वो स्ट्रैटेजी उनको बताऊंगी, राइट। तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी विल बी देयर। तो मैं ये सब उसमें डालूंगी और इतने में आपके 15-20 हैशटैग्स हो जाएंगे। इफ़ नॉट 30 आप नहीं डाल पाते हो, बट पुट रेलेवेंट हैशटैग्स ओनली। इधर उधर से उठा के कुछ भी नहीं डालना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एज ए हैशटैग भी ले सकती हूँ, राइट। अच्छा, आपको ये हैशटैग्स जनरेट कहाँ से करने हैं? क्योंकि आपको हैशटैग्स बनाने नहीं आ रहे हैं, तभी आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही हैं। तो आपको हैशटैग्स कहाँ से जनरेट करनी है, ये मैं आपको प्लीज़, जब ये आपकी वीडियो ख़त्म हो जाए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें मैं आपको लिस्ट डेफिनेटली दूंगी कहाँ से आपको हैशटैग जनरेट हो जाएंगे, कौन से टूल्स हैं ऐसे जहाँ से आप कैप्शन अपनी सोशल मीडिया के लिए जनरेट कर सकते हो,
थंबनेल के लिए मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, आई विल पुट दैट लिस्ट ऑल्सो, राइट? तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके उसको रीड कीजिएगा बिकॉज यू विल गेट द लिस्ट ओवर देयर। तो चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की साइड, दैट इज पॉइंट नंबर 9। सो यस, इस चीज़ को तो वी ऑलवेज इग्नोर, राइट? Insta effects are so important and there is no reason to ignore them and don't take them for granted. ये these are very important. Why? Because हमारा algorithm is designed in that way. Nobody is completely able to understand the algorithm. जब कोई कहता है कि हमने algorithm को understand कर लिया है, तो वो algorithm अगर वो understand कर जाएंगे तो Instagram वो ही बना लेंगे। तो अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट यू नेवर नो, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। जिसने इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बनाए हैं ओनली दैट पर्सन नोज, क्योंकि एल्गोरिदम आपके कैलकुलेटर बेस पे होता है। नाउ इंस्टा इफेक्ट्स यूज़ करने क्यों ज़रूरी है? जब आप इंस्टा इफेक्ट्स यूज़ करते हो तो आप तो इंस्टाग्राम उन इफेक्ट्स के थ्रू आपको आपकी रीच को इंक्रीज कर देती है। डैट मीन्स आपके चांसेस हैं ज़्यादा रील के वायरल होने के। अगर आप इंस्टा की जो भी उन्होंने ट्रांजिशंस, जो भी उन्होंने इफेक्ट्स, जो भी उन्होंने आपके लिए फीचर्स दिए हुए हैं, यू शुड यूज़ दोज फीचर्स कम्प्लीटली एंड फुल्ली, बिना हेजिटेशन के कि इन इफेक्ट्स को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। येस ऑफ कोर्स उन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना बेहद 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अगर इफ़ेक्ट्स दिए हैं तो उसके एल्गोरिदम में डेफिनेटली कुछ ऐसा ही उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप उनके इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हो इन योर स्टोरीज, इन योर रील्स, तो वो आपकी रीच को बढ़ा देते हैं। आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे और आपकी रील के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट इंस्टाग्राम इफेक्ट्स, यू हैव टू यूज़ देम। और कहाँ से मिलेंगे ये आपको मेरी लास्ट रील में भी, लास्ट वीडियो में भी मिल जाएंगे। और मैंने अभी साइड में अपनी फ़ोन की वीडियो भी डाली है जिसमें आपको इफेक्ट्स पे जाके वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, एनी काइंड ऑफ स्टिकर यू वॉन्ट टू यूज़, एनी काइंड ऑफ इफेक्ट्स यू वॉन्ट टू यूज़, देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स विच इंस्टाग्राम हैज़ गिवन, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स हैं, डुप्लीकेट इफेक्ट है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यू कैन यूज़ दैम। जस्ट गो, एक बार तो आपको अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से रोल डाउन करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, सो दैट यू कम टू नो मोर एंड मोर अबाउट योर इंस्टाग्राम इफेक्ट्स। Let's go to our next point, and that is also a very important point. So my point number 10 is, I'm sure that you are not using hands-free camera. जब Instagram ने आपको टाइमर की फैसिलिटी दी है, जब हम अभी रील के सेक्शन में जाते हैं, विल गेट द टाइमर वाला ऑप्शन, तो वाई डोंट यू यूज़ देम? इफ़ यू यूज़ देम इट मेक्स योर रील लुक मोर प्रोफेशनल। डजेंट मैटर आपकी कंटेंट क्वालिटी कितनी अच्छी है, अगर आपकी ऑडियंस ने देख लिया कि आप कैमरा बटन ऑन ऑफ कर रहे हो, तो आपकी रील का सारा मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, बिकॉज पीपल वांट प्रोफिशिएंसी इन योर रील्स। तो यूज़ द टाइमर फीचर विच इंस्टाग्राम हैज़ गिवन यू, सो दैट your reels look more and more professional in that way, right? तो इंस्टेड की ये सोचने के कि यार ऐसे मतलब टाइमर कौन यूज़ करेगा, वक्त की बर्बादी है, देयर इज़ नो वक्त की बर्बादी एट ऑल, देयर इज़ नो वक्त की बर्बादी। सो यू हैव टू यूज़ द Instagram timer on when working your reels, right? So चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट से। माय नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज द हुक। यस, हुक तो आपने डाला ही नहीं है। आपकी जो रील है ना, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में, बिकॉज 1 मिनट या 90 सेकेंड्स की आपकी रील होती है, तो उस 1 मिनट या 90 सेकेंड्स में आप अपने ऑडियंस को, यानी 1 मिनट 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से अपनी रील पर रोकोगे, डैट इज़ कॉल्ड हुक। आपने मूवीज़ देखी होंगी, उनका पहले क्या होता था, सबटाइटल्स चलते रहते थे और फिर उसके बाद एक मूवी स्टार्ट होती थी। बट आपने बीच में देखा होगा, इट वॉज अ ट्रेंड एंड इट इज़ अ ट्रेंड, के पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं जो फिल्म की एंड की है, वो छोटी सी कहानी सी बताते हैं, एंड देन वी कम टू नो कि यार ये कैसे हुआ, मतलब हो क्या रहा है, फिर वो मूवी फ्लैश बैक में चली जाती है। तो दैट इज़ द हुक दे हैव क्रिएटेड, ताकि हम पूरी मूवी को देखें।
तो इसी तरीके से आपके हुक्स होते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द रील यू हैव टू यूज़ थंबनेल एज वेल एज हुक। हुक किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ताली बजाकर, स्नैप करके, या फिर यू आई बेट यू डोंट नो दैट। तो लोग रुकेंगे, क्या नहीं पता हमें, राइट? क्या आप ये रील मिस्टेक्स कर रहे हैं? कौन सी रील मिस्टेक्स यार, मेरी भी रील वायरल नहीं हो रही है, राइट? तो वो क्या करते हैं, क्लिक बेटिंग लाइन या एक क्लिक बेटिंग, आपने कुछ एक्शन कर दिया है या कोई ट्रांजिशन या कोई ऐसा शू करके साउंड इफेक्ट आ गया है, जो शो स्टॉपिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, वो क्लिक बेटिंग हो जाएगी, जो कि आपकी ऑडियंस को कंपेल करेगी टू वॉच द full reel. Okay, so my point number 12 is right time to post your reels. Yes, अपने insights में जाइए, चेक कीजिए आपकी ऑडियंस कब कब, कौन कौन से दिन और कौन कौन से टाइम पर एक्टिव होती है, मोस्ट एक्टिव होती है, उसी वक्त में आप अपनी रील को डालिए। ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई कंफर्टेबल टाइम है जो आपके मे बी इनसाइट से मैच करता हो, तो आप उस वक्त में अपनी रील डाल सकते हैं। एंड इफ़ योर रील इज़ वैल्यूएबल, तो आपकी ऑडियंस आपको किसी भी टाइम पर देखने से नहीं चूकेगी। आप खुद सोचिए, अगर कोई भी टीवी प्रोग्राम है जो आपकी पसंद का है, आज वो 8 बजे आता है, एक हफ्ते तक वो 8 बजे आया, तो यू थॉट कि वो 8 बजे ही आएगा, और नेक्स्ट वीक से वो 9 o'clock आने लगे। अब तो आपने 8 o'clock का अपना टाइम सेट किया है, एक रूटीन सेट किया है, अब वो 9 o'clock आने लगा, अब आप वो रूटीन सेट करोगे, फिर थोड़े दिनों बाद वो 7:30 बजे आने लगे शाम को, तो हाउ विल यू फील? यस, इसी तरह से कुछ वो आपकी ऑडियंस के साथ भी होता है, अरे यार ये तो कभी भी डाल देता है, इसको तो कोई वो ही नहीं है, मेरा तो ये टाइम ही नहीं है। तो यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक योर इनसाइट्स कि आपकी ऑडियंस मोस्ट एक्टिव कब है, एंड हाउ विल योर ऑडियंस रीच टू यू, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी एक टाइम आप बांध लीजिए जब आप अपनी रील को पोस्ट करेंगे, तो ये ऑडियंस विल गेट यूज टू कि यस इतने बजे उसकी रील आती है, इट इज़ वैल्यूएबल, विल कम टू देम, और उनकी रील को हम वॉच आउट करेंगे, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट क्वालिटी अच्छी, सिर्फ कंटेंट क्वालिटी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको अपने लिए बांध के रखनी है, ऑडियंस को अपने से जोड़ के रखना है, और वो आप कैसे रख सकते हैं उन, ये सब चीज़ें बेसिकली वो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। तो आप इनको रील मिस्टेक्स भी बोल सकते हो और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हो, एज यू विश, राइट? तो रील मिस्टेक में हमारा आज का लास्ट पॉइंट, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 13 के साथ। आई एम श्योर, यस, ओके, लैक ऑफ CTA, माय गॉड, माय 13 पॉइंट इज व्हेन यू हैव योर कॉल टू एक्शन मिसिंग इन योर रील। हम पूरी रील बना देंगे, बड़ी अच्छी रील बनाएंगे, कंटेंट क्वालिटी सुपर्ब होगी, थंबनेल भी अमेजिंग है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को ये बोलना कि प्लीज़ फॉलो मी, या आपको इस रील में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, या फिर ये कहिए कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट क्यों नहीं करते। अगर आप यही अपनी ऑडियंस से कहना भूल जाते हो, तो फिर आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज कैसे होगी? सो इफ इट इज़ मिसिंग, देन इट कैन स्टील अवे यू वॉट एवर कॉन्टेंट क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू योर ऑडियंस। So don't forget to add a call to action at the end of your reel, because it might propel the audience to go and read the caption, press the follow button, or answering a question which you have asked with them, right? तो CTA यानी call to action इसीलिए ही ज़रूरी है। तो मैंने आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे पॉइंट्स से काफ़ी सारे लिस्ट दी हैं, जिससे आप अपने हैशटैग्स जनरेट कर सकते हैं। आप कॉल टू एक्शन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन रीड देयर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिखा दूँगी, वीडियो चलती रहेगी, यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टैंड, आई नो डैट, लेकिन अगर मैंने उसको रिटन में दिया है तो आप उसको कभी भी आके कॉपी कर सकते हैं, राइट? तो वॉच, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर अपने ही दोस्तों से डेफिनेटली कीजिए जो शायद वो इस वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अगर आपने शेयर की तो उनको भी इनके इंसाइट्स के बारे में पता लग जाएगा। और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नेक्स्ट मिस्टेक्स की, यानी पार्ट 3 रील मिस्टेक्स की
जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।